एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 6 है क्या। तो 6 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखिए नीचे यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 3 को प्रश्न है, तीनों में बोल रहा है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो अवयव दिया हुआ है, दोनों कौन सा अवयव है जी, इक्वल अवयव है। तो बोल रहा है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है जी, तो एक्स बराबर हो 8, वाई बराबर हो 8 और फिर जेड, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पीछे हम आप लोगों को डेफिनेशन इक्वल अवयव के बता दिए हैं कि जब दो समान अवयव होता है तो दोनों का संगत अवयव क्या होता है जी, बराबर होता है। संगत एलिमेंट्स जो है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का होता है इक्वल होता है। इक्वल अवयव में ऐसा गुण है, यानी कि पहला पहला के बराबर होगा, दूसर का एलिमेंट्स के बराबर होगा, तीसर का एलिमेंट्स तीसर का के, और चौथा एलिमेंट्स के बराबर होगा। ऐसा अवयव इक्वल अवयव में रूल है। तो इस बात को ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा कि लिखेंगे इसे कि इक्वेटिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि क्या कर रहे हैं जी, तो संगत अवयव को बराबर करने पर, तो देखिए जी पहला पहला के बराबर होगा, दूसरा के बराबर होगा, तीसरा के बराबर होगा, चौथा के बराबर होगा। तो इसी आधार पर देखिए x बराबर क्या लिख सकते हैं जी, तो x बराबर लिखेंगे 1, क्योंकि तीसरा के बराबर होगा, ये संगत है, इसका 1 लिखेंगे। इसी तरह से y बराबर, तो y किसके बराबर होगा, तो पहला के बराबर होगा, यानी कि y बराबर लिखेंगे 4। फिर z बराबर कौन होगा, तो देखिए दूसर का के बराबर होगा, तो z बराबर लिख देंगे 3। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। अब क्वेश्चन छठा के दूसरा को हल करते हैं। तो छठा के दूसरा ऐसे है कि x प्लस वाई 2, फिर 5 प्लस जेड है, फिर एक्स वाई, और इक्वल में इधर है कि 6, 5, 2, 8। तो इसमें भी वही कह रहा है जी कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे उसमें संगत अवयव बराबर किए थे, इसमें भी वैसे करेंगे। तो इस बात को ऐसे लिखेंगे कि इक्वेटिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब यहाँ से क्या करेंगे कि संगत अवयव को बराबर करने पर, तो चलिए संगत अवयव बराबर करिए। पहला एलिमेंट्स के बराबर होगा, तो इसका पहला एलिमेंट्स है x प्लस वाई, बराबर का लिखेंगे जी 6। इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसी तरह से दूसर का के बराबर है, तो उसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए 5 प्लस जेड, ऐसे लिखेंगे कि 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा जी, तो 5 के बराबर होगा। तीसरा के बराबर होगा, तो 5, इसको मान लीजिए समीकरण 2। इसी प्रकार से एक्स वाई, तो एक्स वाई बराबर 8, इसको मान लीजिए समीकरण 3। इसको समीकरण 3 नहीं मानना है, एक से जेड का मान तो तुरंत निकल जाएगा, 5 कोने भेजेंगे तो जेड बराबर 0 आएगा, लेकिन अब हम लोग को निकालना है एक्स वाई। तो चलिए इसी से पहले तो इसको ऐसे करते हैं कि y को इधर रखते हैं, x को उधर भेज देते हैं। तो इससे हो जाएगा कि 8/x, x इधर गुना में होने चल गया भागा में। अभी x का मान बैठाएंगे समीकरण 1 में, तो इसे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 ध्यान से देखिए ये है कि x प्लस वाई, तो y की जगह पर ही बैठा रहे हैं कि 8/x बराबर उधर है 6। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए, तो x के नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 और x का एलसीएम लीजिएगा तो x, तो 1 से भागा दिए x में, x से भागा दिए x में, x रहेगा, x यहाँ गुना करेगा, तो इसे x², x एक बार में कटेगा, तो 8 जिसे था इसी रह जाएगा, बराबर यानी 6 है। तो चलिए पहले इसको हल कर लीजिए, इसी में टाइम लगेगा ना, तो नहीं। अब यहाँ से देखिए x को तिरछा गुना करके उधर ले गए, तो आपको इधर आ गया x² प्लस 8 बराबर 6x। x को तिरछा गुना करके इधर ले आए। अब यहाँ से इसे देखिए कि x² 6 को इधर ले, माइनस 6x प्लस 8 बराबर उधर हो गया 0। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो चलिए फर्स्ट लास्ट को गुना कर रहे हैं, तो आ रहा है 8x²। अब बीच वाला के तोड़े है, तो इसे कि x² माइनस, तो इसको इसे तोड़ सकते हैं जी कि -2x माइनस 4x, -2 और -4, फिर से -6 आएगा और गुना करिएगा तो 8 आ जाएगा। गुणनखंड विधि से यहाँ लगा दे रहे हैं, बराबर होने हैं 0। अब यहाँ से कॉमन करिए x, तो x कॉमन करिएगा
तो आपको आ जाएगा x माइनस टू। अब में से -4 कॉमन करिए तो हुआ आगे x माइनस टू। तो फिर से कॉमन होगा x माइनस टू, तो कॉमन कर ली इसे कि x माइनस टू इंटू बच गया x माइनस फोर, ये कॉमन किए तो आया। अब यहाँ से बारी बारी के जीरो के बराबर करेंगे तो देखिए x बराबर आएगा x माइनस टू बराबर जीरो और फिर x माइनस फोर बराबर जीरो। क्लास 10th में आप लोग ऐसा पढ़े होंगे गुणनखंड वाला, दोनों को हम बारी बारी से जीरो के बराबर कर दिए। तो देखिए x बराबर ये 2 माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा और फिर इधर x बराबर ये 4 माइनस में उधर जाकर हो जाएगा प्लस में। तो देखिए हम लोग के पास x का मान दो गायल है, x का मान 2 भी है और 4 भी है, तो दोनों को बारी बारी से समीकरण 1 में बिठाएंगे। तो इसे लिखेंगे कि पुट x बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर तो रखिए। तो समीकरण 1 कैसे है कि x प्लस वाई बराबर 6, तो जहाँ x है x के जगह पर बिठाएंगे 2, तो y बराबर का आएगा जी 2 में जाके घटेगा कि 6 माइनस 2 बराबर 4। अब x बराबर 4 रखेंगे तो इसे लिखेंगे कि पुट x बराबर 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 में फिर अब क्या कर रहे हैं, तो जहाँ x है x के जगह पर 4 बिठा रहे हैं तो बैठाइए। तो x प्लस वाई बराबर 6 है तो x के जगह पर बैठा दिए 4, तो y बराबर 4 प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि y बराबर आ गया 2। अब देखिए x का मान 2 है तो y का भी मान 2 आएगा जी। अब इसी तरह से समीकरण 3 को हल करके अब क्या कर रहे हैं, तो समीकरण 3 को हल करेंगे। तो समीकरण 3 नहीं बना है, समीकरण 2 को हल करेंगे तब चलेंगे। 2 को हल करके z का मान निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन ऐसे है जी कि 5 प्लस z बराबर 5। अब देखिए समीकरण 1 से हम लोग क्या निकाल लिए, एक्स वाई का मान निकाल लिए, तो अब समीकरण 2 से z का मान निकालेंगे। तो चलिए तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, एक समीकरण 2 को यहाँ लिख दिए तो z बराबर ये 5 प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 5 में से 5 घट के 0। तो देखिए x का मान 2 है, y का भी मान 2 है, लेकिन z का मान 1 ही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हेंस बने अतः। तो देखिए x बराबर हम रखते हैं 2, यदि x बराबर लेते हैं 2 तो x बराबर 2 रखने पर y का मान आया था 4, तो y बराबर होगा 4, लेकिन z बराबर होगा 0। इसी तरह से जब हम x का मान रखते हैं 4 और दूसरा का आंसर भी हो सकता है, या x बराबर लिए हैं 4 तो y का मान आया है 2, y बराबर 2 लेकिन z का मान आया है 0। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब छठा के तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न है क्या, तो तीसरा प्रश्न ऐसे है जी कि x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरा का एलिमेंट ऐसे है कि z प्लस एक्स, फिर है y प्लस जेड, और बराबर में उधर दिया हुआ है 9 5 7। तो उसको ऐसे करिए कि पहला के बराबर होगा दूसरा का के और तीसरा का के, यानी कि इक्वेटिंग कर लेते हैं, संगत एलिमेंट्स को दोनों रोला के बराबर कर लेते हैं। तो इस बात को ऐसे लिख लेते हैं कैसे कि इक्वेटिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका मतलब हुआ कि दोनों ओर, या ऐसे कि संगत अवयव को बराबर करने पर, संगत यानी कि पहला के बराबर करेंगे, दूसरा के और तीसरा के, इसका मतलब ये हुआ। तो चलिए बराबर करिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर लिखेंगे 9, पहला के बराबर कर दिए। अब दूसरा के बराबर करिए कि z प्लस एक्स बराबर 5, ऊपरी वाला का मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। अब y प्लस जेड, तो y प्लस जेड बराबर 7, इसको मान ली समीकरण 3। अब यहाँ से देखिए हल करके एक्स वाई जेड का मान निकालना है, इसमें भी वही कह रहा है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए जी सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। तो इस बात को इसे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, इसका मतलब हुआ कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो चलिए घटाइए। तो LHS से घटेगा RHS से। तो चलिए x प्लस वाई प्लस जेड, इस समीकरण 1 का LHS है माइनस। अब समीकरण 2 का LHS ऐसे है कि z प्लस एक्स बराबर RHS से घटेगा, तो 9 में से घटाएंगे 5।
तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड जिससे था इसे में माइनस से गुना करिए तो इसे कि माइनस जेड माइनस एक्स बराबर है 9 में से 5 घटाएगा तो आएगा 4। तो देखिए जी जेड से जेड घट के 0, एक्स से एक्स घट के 0, तो यानी कि वाई बराबर आ गया 4। अब देखिए जब वाई का मान आ गया तो अब यहाँ से जेड का मान निकाल लेंगे। अब जेड क्या आ जाएगा तो एक्स क्या आ जाएगा। तो चलिए इसी करते हैं, तो इसे लिखते हैं कि पुट y बराबर 4 इन इक्वेशन थर्ड। तो यानी कि समीकरण 3 में y बराबर क्या रख रहे हैं 4 बैठा रहे हैं। तो समीकरण 3 पहले लिख लीजिए, इसे कि y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड बराबर 7 है। तो जहाँ y है y की जगह पर क्या बिठाना है 4, तो z बराबर 7 में से 4 उधर जाके घटेगा, तो 7 में से 4 घटेगा तो आएगा 3। अब z का मान आ गया तो x का मान निकाल सकते हैं समीकरण 2 में z का मान रख के। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि पुट z बराबर 3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण 2 में z के जगह पर क्या बैठा रहे हैं 3, एक से y का मान निकल जाएगा। तो चलिए तो समीकरण 3 लिख लेंगे z प्लस एक्स बराबर 5। सॉरी इस समीकरण समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 को यहाँ लिख लिए। अब इसमें क्या करेंगे तो जहाँ z है z की जगह पर 3 बैठाएंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए तो z की जगह पर बैठा दिए 3 प्लस x पहले से है उन्हें 5 है ये है। तो x बराबर 3 कोने ले जाइए तो 5 में से 3 घटेगा, तो 5 में से 3 घटेगा तो बचेगा 2। तो अतः करके आप इस बात को इसे लिख सकते हैं कि हेंस, यानी कि अतः x बराबर आयल है 2, y बराबर आयल है 4 और z बराबर आयल है कितना आयल है तो z बराबर आयल है 3। तो देखिए x बराबर अभी 2 लाए, y बराबर 4 आया था यहाँ और फिर z बराबर कितना आयल था 3। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, यानी कि यहाँ देखिए ए बी सी डी दिया हुआ है और ए बी सी का यहाँ मान ज्ञात करेला है। यहाँ दो अभी जो दिया हुआ है दोनों का है जी इक्वल है। तो इसमें भी इसी करेंगे, संगत एलिमेंट्स को बराबर कर देंगे, यानी कि पहला पहला के बराबर करेंगे, दूसरा दूसरा को, तीसरा तीसरा एलिमेंट्स के बराबर होगा, चौथा एलिमेंट चौथा के बराबर होगा। तब फिर इसको समीकरण बना के हल करेंगे तो ए बी सी का मान निकल जाएगा। तो चलिए ऐसे करते हैं। तो इस बात को इससे पहले लिखना पड़ेगा कि इक्वेटिंग corresponding एलिमेंट्स। अब हमें क्या करेंगे तो संगत अवयव को बराबर करने पर। तो चलिए बराबर करते हैं कि पहला पहला के बराबर करेगा। तो इसे लिखेंगे कि a माइनस बी बराबर -1, इसको मान लीजिए समीकरण 1, पहला पहला के बराबर कर लिया जी। इसी तरह से अब तीसरा ऐसे दूसरा दूसरा के बराबर करेगा, तो ऐसे बराबर कर लेते हैं C1 C2 में। तो देखिए ये वाला एलिमेंट्स इसके बराबर होगा इसे कि a माइनस 2a माइनस बी बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब आइए C2 में तो 2c प्लस यानी कि दूसरा का के बराबर करेगा ऐसे कि 2a प्लस सी बराबर 5, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब इसी तरह से 3c प्लस डी बराबर होगा 13, यानी कि चौथा एलिमेंट्स के बराबर होगा। तो ऐसे कि 3c प्लस डी बराबर 13, इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब यहाँ से करना कुछ है तो बारी बारी से समीकरण 1 2 3 4 को हल करके ए बी सी और डी का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को हल कर रहे हैं तो करेंगे कुछ 1 में से 2 को घटाएंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा जी। तो चलिए वही पास लगाते हैं। तो इसे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो घटा रहे हैं यानी कि 1 में से किसको घटा रहे हैं 2 को, तो LHS के साथ घटेगा RHS के साथ। तो चलिए इसे लिखते हैं कि a माइनस बी में से घटाएंगे 2a माइनस बी बराबर ये LHS के साथ घट गया। अब RHS माइनस 1 में से घटेगा 0, तो a माइनस बी जिसे था इसी, अब माइनस से गुना करिए तो माइनस 2a माइनस प्लस b माइनस 1 में से 0 घटाएगा तो बचेगा -1। तो देखिए माइनस बी और प्लस बी, तो b से b घट के 0,
ए में से 2a घटाइएगा तो बचेगा -a, और उधर है -1 पहले से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया से इधर आप देखिए, तो यहाँ आपको a बराबर आ गया 1। जब a का मान आ गया, अब b का मान निकालना है, तो क्लास 10th में आप लोग पढ़े थे, तो समीकरण 1 और 2 में a का मान कोई में बैठाएंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो चलिए एक में ही जहाँ a है 1 रख देते हैं, तो इस बात को इसे लिखेंगे कि पुट a बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 में a बराबर 1 रखने पर, तो चलिए रखते हैं जी। तो समीकरण 1 कैसे है जी कि a माइनस बी बराबर -1 है, तो देखिए जहाँ a है एक जगह पर का बिठावेला है 1, तो माइनस बी बराबर -1, एक प्लस में उधर जाकर हो जाएगा माइनस में -1, तो माइनस बी बराबर -1 और -1 होगा ही -2, माइनस में जुटेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना आ गया, तो b बराबर आ गया 2। तो देखिए a और b का मान निकल गया, अब निकालना है c का मान। तो समीकरण अब ध्यान से देखिए जी, करना कुछ नहीं है, तो जहाँ a है a का मान बैठाएंगे तो c का मान निकल जाएगा। अब c का मान आ जाएगा तो समीकरण 4 में यदि c का मान बैठाएंगे तो d का मान निकल जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि पुट a बराबर 1 इन इक्वेशन थर्ड। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 3 में a बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 3 पहले लिख लीजिए करने से। तो समीकरण 3 ऐसे है जी कि 2a प्लस c बराबर 5, ये जो है से समीकरण 3 है। अब इस समीकरण 3 में एक जगह पर का बिठाना है तो 1, तो एक जगह पर बिठा दिए 1, तो 2 गुने करिए तो 2, 2 कोने ले जाइए तो c बराबर 5 में से जाके 2 घट जाएगा तो आ जाएगा 3। अब c का मान निकल गया, तो अब d का मान निकाल सकते हैं समीकरण 4 में बैठा के। तो इसे लिखेंगे कि पुट c बराबर 3 इन इक्वेशन 4। तो समीकरण 4 पहले लिख लीजिए, तो इसे है कि 3c प्लस d बराबर 30। 3c प्लस d बराबर कितना है 13 है। तब जहाँ c है c की जगह पर क्या रखना है 3, तो c की जगह पर बैठा दिए 3, तो गुना करिएगा तो 3 3 के 9 प्लस d बराबर है होने 13, तो d बराबर 13, ये 9 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 9, 13 में से 9 घटाएगा तो बचेगा 4, यानी कि d का मान आ गया 4। अब देखिए a b c d चारों का मान निकल गया, तो सबको एक जगह लिख सकते हैं एक साथ में, तो इसे लिखेंगे हेंस, मतलब कि अतः a बराबर b बराबर c बराबर और d बराबर। तो देखिए जी a बराबर आयल है 1, b बराबर आयल है 2 और c बराबर आयल है 3 और d बराबर आयल है 4। तो इसे लिख देंगे 1 2 3 4। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको